यार किचन में तुमने 40,000 की मशीन लगा रखी है, बीप करती है, फिल्टर मांगती है, सर्विस चार्ज खाती है, और तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव मशीन मतलब ज्यादा सेफ पानी। जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम पानी नहीं खरीद रहे होते, तुम मार्केटिंग खरीद रहे होते हो। देखो, इंडिया में पानी की प्रॉब्लम रियल है, बहुत रियल। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 70% वाटर कंटामिनेटेड है। तो ये डर हवा में नहीं है, प्रॉब्लम तो असली है। लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि प्रॉब्लम रियल थी इसलिए हर सॉल्यूशन भी रियल लगने लगा। अब मार्केट ने एक लाइन बेच दी कि हर घर में एक्सपेंसिव आरओ लगाओ। साइंस ऐसा नहीं कहती। पहले टीडीएस समझो। टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी पानी में डिसॉल्व्ड सब्सटेंस की कुल मात्रा। अब बीआईएस के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर में टीडीएस की एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर है, और अगर ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो तो परमिसिबल लिमिट 2000 mg पर लीटर तक दी गई है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डब्ल्यूएचओ कोई गाइडलाइन प्रपोज करता ही नहीं है। मतलब हाई टीडीएस अपने आप में कोई हेल्थ डिजास्टर नहीं है। अक्सर इशू टेस्ट का होता है, स्केलिंग का होता है, एक्सेप्टेबिलिटी का होता है। हाँ, स्पेसिफिक कॉन्टामिनेंट जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लेड मौजूद हो तब बात अलग है। तब नंबर नहीं, कंटामिनेंट मैटर करता है। अब आते हैं हार्डनेस पर। देखो, हार्डनेस का मतलब है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ज्यादा होना। इसका पहला असर तुम्हारे शरीर पर नहीं दिखता, तुम्हारे बाथरूम, गीजर, केटल, पाइप्स पर दिखता है। सोप कम झाग देगा, व्हाइट स्केल जमा होंगे, हीटर जल्दी चोक होगा। यानी हार्ड वाटर का कॉमन प्रॉब्लम यूटिलिटी है, अप्लायंस की लाइफ है, मेंटेनेंस है। हेल्थ एंगल पे ऑनेस्ट बात क्या है? यह नहीं है कि हार्ड वाटर जहर है। डब्ल्यूएचओ ने हार्डनेस के लिए कोई हेल्थ बेस्ड गाइडलाइंस सेट नहीं की है। कुछ स्टडीज ने हार्डर वाटर, खासकर मैग्नीशियम रिच वाटर और लोअर कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी के बीच में एसोसिएशन दिखाया है, लेकिन एसोसिएशन प्रूफ नहीं होता। अब आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेवरेट डायलॉग पर। आरओ वाटर में मिनरल्स नहीं होते, हम सब मर जाएंगे। नहीं, इतना ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात यह है कि आरओ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जीरो मिनरल्स कहना साइंटिफिकली ठीक नहीं है। और यह कहना भी गलत है कि मिनरल्स सिर्फ खाने से मिलते हैं, पानी से नहीं। फूड मिनरल्स का मेन सोर्स है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार ड्रिंकिंग वाटर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम इनटेक में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। यानी ट्रूथ बीच में है, ना आरओ वाटर पॉइजन है, ना मिनरल वाटर मैजिक है। अब आते हैं आरओ विद एल्कलाइजर। ये वेलनेस इंडस्ट्री का प्रीमियम फैंटेसी प्रोडक्ट है। अगर कोई कह रहा है कि एल्कलाइन वाटर कैंसर रोकेगा, क्योर करेगा, बॉडी डिटॉक्स करेगा, एसिडिटी मिटा देगा, एविडेंस कहां है? एआईसीआर यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च साफ कहता है अल्कलाइन डाइट या अल्कलाइन वाटर का कैंसर प्रिवेंशन के क्लेम्स के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बॉडी का पीएच टाइटली रेगुलेटेड रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आरओ वर्सेस यूवी। यहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आरओ और यूवी एक ही काम नहीं करते। आरओ डिसॉल्व केमिकल्स और सॉल्ट्स को रिड्यूस कर सकता है। यूवी यूएफ सिस्टम माइक्रोब्स और डिसइंफेक्ट या इनएक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। सीधी भाषा में एक केमिकल प्रॉब्लम टैकल करता है, दूसरी माइक्रोबियल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बेस्ट मशीन कौन सी है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पानी की प्रॉब्लम क्या है। तो प्रैक्टिकल रूल बहुत सिंपल है, पहले टेस्ट फिर टेक्नोलॉजी, उल्टा नहीं। याद रखो, आरओ एक टूल है, कोई डिफॉल्ट रिलीजन नहीं है। कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई के लिए यूवी यूएफ सिस्टम नेसेसरी है, और टीडीएस और हार्डनेस के लिए आरओ। फॉलो मी फॉर मोर।